नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जा रहे पहले टेस्ट का चौथा दिन आज समाप्त हो गया। भारत के 248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी न्यूजीलैंड ने 4 रन बनाकर 1 विकेट खोया। भारत फिलहाल मजबूत स्थिति में है और आखिरी दिन उसे मैच जीतने के लिए 9 विकेट की दरकार है, जबकि न्यूजीलैंड को 280 रन बनाने होंगे। अगरतला में निकाय चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। सभी 51 सीटें भाजपा ने जीती हैं। वहीं विपक्षी दल टीएमसी का खाता भी नहीं खुला है। केंद्र सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगों पर अपनी सहमत दे दी है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य के सबसे जटिल मुद्दे पर भी समाधान खोजने के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कृषि विशेषज्ञों के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि और किसान नेता भी शामिल होंगे। ऑनर किलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि जातिवाद से प्रेरित यह हिंसा साबित करती है कि आजादी के 75 साल बाद भी देश से जातिवाद का खात्मा नहीं हुआ है। इस तल्ख टिप्पणी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक समाज से कहा है कि यह उचित समय है जब अपनी प्रतिक्रिया दें और जातिवाद के नाम पर होने वाली इस भयानक हिंसा को पूरी ताकत के साथ नामंजूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी 1991 में यूपी में हुई ऑनर किलिंग की घटना के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर अपने फैसले में की। इस घटना में एक महिला समेत 3 लोग मारे गए थे। किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी आधार कार्ड उपयोगी होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी उसका आधार कार्ड न फेंकें। आधार कार्ड को डीएक्टिव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे डीएक्टिव करने का कोई तरीका अभी तक नहीं बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 83वें एपिसोड में आज कहा कि आयुष्मान योजना, स्टार्टअप और पर्यावरण के संदर्भ में बातचीत की। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा कर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में नहीं बल्कि सेवक के रूप में कार्य करना चाहता हूं। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में विपक्ष ने किसानों को मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की सदन में मांग की। केंद्र सरकार ने सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिलों के बारे में जानकारी दी। बैठक में 31 दल शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के नादिया में सड़क दुर्घटना में 18 लोगों की जान चली गई। 5 लोग जख्मी हैं। यह सभी लोग शव लेकर शमशान घाट जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में शनिवार को चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक हुकूकधारी महापंचायत ने गांधी पार्क से आक्रोश रैली निकालकर सचिवालय कूच किया। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने रविवार को किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाने की मांग की। टिकैत ने यह मांग मुंबई के आजाद मैदान में एसएसकेएम के बैनर तले आयोजित किसान महापंचायत में उठाई। राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ कमेटी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून केंद्र में संसद में लाए। उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तब एमएसपी का समर्थन किया करते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो वो एमएसपी पर टाल मटोल कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बदले हुए नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में अपने देश में तीसरी लहर का यही सबसे बड़ा कारक वायरस वेरिएंट साबित हो सकता है। WHO ने भी इसे वायरस ऑफ कंसर्न घोषित करने के बाद इसे दुनिया भर में अलर्ट जारी हो गए हैं। देश के वैज्ञानिकों ने भी इस वायरस के म्यूटेशन और इम्यूनिटी को जांचने के लिए विकसित किए गए उस मॉडल को पूरे देश में लागू कर दिया है, जो किसी वायरस के बदले हुए स्वरूप से आने वाली तीसरी लहर को रोकेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर नए वायरस को वेरिएंट को रोकने के संबंध में कार्रवाई करने की मांग की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार की ओर से रविवार को एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि इस दौरान एमएसपी पर कानून की मांग के साथ राजनीतिक दलों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और चीन के साथ सीमा पर तनाव आदि के मुद्दे उठाए। किसान आंदोलन में मारे गए सभी किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। स्पाइस जेट की गुवाहाटी दिल्ली उड़ान में रविवार को एक यात्री की हरकत से परेशान होकर कर्मचारियों ने उसे विमान से नीचे उतार दिया और सीआईएसएफ को सौंप दिया। स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक आपात बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की तारीख की समीक्षा की जाएगी, जिसके तहत विदेशी यात्रियों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी जो खतरे की श्रेणी वाले देशों से भारत आएंगे। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।